there is another index called CNX Nifty. So, most famously known as Nifty 50. So, this is the index of NSE, National Stock Exchange. It was established in 1996. Okay. NSE कब आया था? 1992 में आया था ना. So after 4 years उसका इंडेक्स बना था. सो लेट्स फाइंड आउट कि इसका इंडेक्स कैसे बना था. जैसे कि BSE का इंडेक्स बनाने में देर इज सम ऑर्गेनाइजेशन S&P, उसने हेल्प किया था ना, विच वाज एन इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. तो सिमिलरली NSE भी किसी से मदद लिया था, बिकॉज कोई भी एक्सचेंज उसका खुद का उतना नहीं रहता सिस्टम, लाइक उनका टेक्नोलॉजी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और दैट मेथड कि हाउ टू फॉर्मुलेट एन इंडेक्स, राइट. तो इंडेक्स जो बनाता है, दीज आर द ऑथराइज्ड पर्सन, दे ओनली कैन लाइसेंस यू एंड हेल्प यू टू क्रिएट एन इंडेक्स. तो सिमिलरली निफ्टी बनाने में सेंसेक्स NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, माई मिस्टेक, सॉरी, हाँ, NSE ने भी किसी का मदद लिया था, एंड दैट इज इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नेम्ड बाय CRISIL, CRISIL, CRISIL. ठीक है, इट इज़ अ इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. ओके. सो क्या किए, द निफ्टी एंड CRISIL दोनों ने मिल के एक जॉइंट वेंचर किया. ओके. एंड जॉइंट वेंचर इज समथिंग लाइक अ न्यू कंपनी क्रिएट किया, एंड द कंपनी इज नेम्ड बाय IISL. IISL stands for Indian Index Services and Products Limited. सो ये एक ऐसा कंपनी है कि इट ओन्स द निफ्टी एज वेल एज मेंटेन्स द निफ्टी सोफर. मतलब डे टू डे जो निफ्टी हो रहा है ना इंडेक्स, उसको वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल और मेंटेन करता है. एंड इनफैक्ट दिस इज द कंपनी हु ओन्स द निफ्टी इंडेक्स को वो ओन कर रहा है. ठीक है. तो उसका पर्पज़ वही है, इसीलिए बनाया गया है कि इंडेक्स को डेडिकेटेडली डे टू डे में मेंटेन किया जाए, जो परफॉर्मेंस है उसको कैलकुलेट करके रिफ्लेक्ट किया जाए, एंड इसीलिए उसको बनाया गया था IISL को. गॉट इट. एंड अभी जैसे कि BSE में क्या होता था कि लाइक टॉप 30 कंपनीज को लेके BSE का इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था. यहाँ पे क्या किया गया कि जो फार्मूला था और द एल्गोरिदम और द सिस्टम क्राइटेरिया जो था, उसमें क्या किया गया कि लेट्स कंसिडर टॉप 50 कंपनी इंस्टेड ऑफ 30 कंपनी. सो सारे सेक्टर्स जितने भी कंपनीज हैं उसको ग्रुपिंग कर दिया गया, सेक्टर वाइज अलग अलग कर दिया गया, एंड हर सेक्टर से टॉप मोस्ट कंपनीज जो हैं, सो टोटल क्या किया गया कि टॉप 50 कंपनीज को कंसिडर किया गया. अब ये टॉप 50 कंपनीज का जो परफॉर्मेंस हो रहा है डे टू डे लाइफ में, उसको इस एल्गोरिदम और कैलकुलेशन में इनपुट किया गया है, एंड एक नंबर डिफाइंड हुआ उसका, एंड दैट इज कॉल्ड निफ्टी का इंडेक्स. ठीक है. वंस अगेन लेट मी टेल यू कि जो इंडेक्स है ना, वो एक परफॉर्मेंस बेंचमार्क है, वो रेटिंग सिस्टम है, वो नंबर्स एग्जैक्टली हेल्प कर रहा है टू जज, कंपेयर उसका परफॉर्मेंस का, और कुछ नहीं है वो. दैट्स नॉट द मनी और समथिंग. ओके. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड NSE 50. NSE से 50 कंपनीज को पिक किया गया, इसीलिए उसका नाम इन शॉर्ट हो गया NSE एंड 50 मिला के निफ्टी हो गया. ओके. एंड इनफैक्ट उसका फुल नेम आपका विथ टैग नेम जोड़ा जाता है CNX निफ्टी, इसीलिए बिकॉज देर आर 2 कंपनीज इन्वॉल्व इन दिस ना, कि एक होता है CRISIL एंड दूसरा होता है NSE, एंड NSE इज एन एक्सचेंज, तो CNX निफ्टी, इसीलिए उसका टैग नेम जोड़ा जाता है. ओके. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी विच इज द इंडेक्स ऑफ NSE. देन you must have heard about various sub indices like bank nifty, CNX IT, then nifty pharma, then nifty auto, nifty metal. So what are these? These are the sub indices, like it comes under nifty itself. So हर सेक्टर जैसे ग्रुपिंग कर दिया गया, हर सेक्टर का एक एक परफॉर्मेंस का भी तो एक बेंचमार्क बनना चाहिए ना.
तो इटसेल्फ जो क्रिसिल बना था ना, उसने हेल्प किया था कि एवरी सेक्टर में रिप्रेजेंट्स देयर परफॉर्मेंस विद अ स्मॉल स्मॉल इंडिसेस। तो उस हिसाब से दीज आर द स्मॉल इंडिसेस, लाइक इन द पिक्चर देख रहे होगे कि देर इज़ अ स्लेज एंड उसको पुल कर रहे हैं कुछ डॉग्स, है ना। तो वो डॉग क्या कर रहे हैं, वो दीज आर द कंबाइंड एफर्ट है। तो दिस सब इंडिसेस आर कंबाइंड इफेक्ट। ऑब्वियसली एक निफ्टी के अंडर क्या हो रहा है कि सारे ग्रुप्स परफॉर्मेंस कर रहे हैं एक साथ ना। तो इट्स नॉट नेसेसरली कि सारे ग्रुप्स एक साथ एक डायरेक्शन में परफॉर्म करेंगे, कोई दूसरा लैकिंग भी कर रहा है। तो अगर मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स आर परफॉर्मिंग गुड तो निफ्टी भी फुल होगा इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका देर आर सब सेक्टर्स यहाँ पे दिया गया है कि जैसे फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर और दीज आर द बैंकिंग सेक्टर विच होल्ड्स 37.14% वेटेज इन निफ्टी इज़ द मेजर, है ना। उसके बाद बहुत सारे और भी सेक्टर्स जैसे एनर्जी हो गया, आईटी, कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स, फार्मा, सीमेंट एंड टेलीकॉम, मीडिया, एंटरटेनमेंट सर्विसेज, फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा। तो ये सारे सेक्टर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सब इंडिसेस हैं, उनके छोटे छोटे इंडिसेस वो अपने पर्टिकुलर सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिसेस, ओके। हेंस वी कंक्लूड ओवर हियर कि आज की क्लास में हम लोग पढ़े कि देर आर टू components. First one is exchanges, and what are the most active exchanges in India, that is NSE and BSE. Apart from NSE and BSE और भी कुछ exchanges हैं which are very much functional in India. कुछ तो लेटेस्ट है जैसे इंडिया INX जो 22 आवर्स चलता है इन अ डे एंड 6 days इन अ वीक इनफैक्ट। उसके बाद MSEI है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो करेंसी ट्रेड होता है उसमें। देन देयर आर सम कमोडिटीज़ एक्सचेंज लाइक MCX, NCDEX, ये सारे डिस्कस किए। देन वी फिगर्ड आउट व्हाट इज़ इंडिसेस, what are indices actually. There are two most prominent indices are there in India in terms of equity trading, okay, as and there are two stock exchanges involved in equity trading like BSE and NSE. तो BSE का इंडेक्स को हम लोग सेंसेक्स बोला जाता है। सेंसेक्स कैसे बना है, सेंसेक्स एक्चुअली आपका टॉप 30 कंपनीज और आउट परफॉर्म कंपनीज जो BSE में परफॉर्म कर रहे हैं लाइक इन टर्म्स ऑफ देयर फ्री फ्लोट शेयर्स, उसको लेके सेंसेक्स बना गया है। एंड हेंस BSE इज़ वेरी सेंसिटिव एक्सचेंज एज पर द इंडेक्स कैलकुलेशंस और दैट एल्गोरिदम, इसीलिए उसको सेंसिटिव एक्सचेंज बोला जाता है और इन शॉर्ट सेंसेक्स बोला जाता है। देन निफ्टी, if you come to Nifty, there is a credit rating agency called CRISIL and NSE. They made a joint venture and started a company called IISL. So IISL क्या किया, it helped or provide that expertise or technology to create Nifty. अभी उसका निफ्टी बनाने का जो कैलकुलेशंस था और दैट स्टैंडर्ड और प्रोसीजर था उसमें क्या किया गया कि दे टू कंसिडरेशन ऑफ टॉप 50 कंपनीज और टॉप मोस्ट परफॉर्मिंग 50 कंपनीज इन NSE, वो उनको लेके वो कैलकुलेशन में इनपुट किया गया एंड निफ्टी इंडेक्स को क्रिएट किया गया। वॉट एवर द निफ्टी इंडेक्स इज रिप्रेजेंटिंग द 50 कंपनी का परफॉर्मेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। देन NSE 50 कंपनीज को चूज़ कर रहा है, इसलिए NSE 50 बोला जाता है और इन शॉर्ट निफ्टी बोला जाता है एज पर द नोमेनक्लेचर। देन कम्स टू द सब इंडिसेस, जैसे कि निफ्टी के अंडर बहुत सारे ग्रुप्स है और सेक्टर्स है। तो हर सेक्टर्स का क्या किया गया है कि एक एक इंडेक्स हर पर्टिकुलर सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है वो एक छोटे छोटे इंडेक्स में शो करते हैं एंड दीज आर कॉल्ड सब इंडिसेस, क्योंकि निफ्टी के अंडर आते हैं, सब कैटेगरी में आते हैं। दीज आर द सब इंडिसेस, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द डे एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Till then, stay safe and happy trading.